नमो त्रियोग संहारिके। छड़ाला की छठी डाल पर चर्चा चल रही है और मुनिराज के 28 मूलगुणों की चर्चा अपन कर रहे हैं। 28 मूलगुणों में से कुछ मूलगुणों की चर्चा अपन ने कल की थी। आज अपन उससे आगे के जो शेष मूलगुण हैं उनकी चर्चा करेंगे। 28 मूलगुणों के नाम कुछ तो याद होंगे ना? क्या क्या है बताओ दीपक बताओ। 5 महाव्रत, 5 समिति, 7 अन्य। 7 अन्य कौन कौन से हैं बताओ? 7 अन्य कौन से बताओ अंकित? अनंगता, एक बार आहार करना, खड़े खड़े आहार करना, एक बार दिन में ले आहार, दिन में एक बार आहार करते हैं, ये पहली बात। और खड़े वो भी लेते हैं तो कैसे लेते हैं? खड़े, एक स्थान पर खड़े, दोनों पाँव के बीच में 4 अंगुल का अंतर देकर एक स्थान पर खड़े होकर आहार करते हैं। खड़े और कितना लेते हैं? अल्प लेते हैं और निज पान में मैंने अपने हाथों में आहार ग्रहण करते हैं। हाथों में क्यों लेते हैं? जैसे अपन ने बात की थी ना, क्योंकि हाथ में आवश्यकता से अधिक परोसा नहीं जा सकता। थाली में तो कोई भी आवश्यकता से अधिक परोस सकता है ना। तो वो जो उनकी शर्त है भूख से कम भोजन करना, थाली में लेने पे वो संभव ही नहीं है। थाली में कोई आवश्यकता से अधिक परोस देगा तो वो खाना ही पड़ेगा। झूठन डालेंगे, झूठन डालने में तो बहुत दोष है। अकल भोजन झूठा डालना वो जीव हिंसा का कारण है। कैसे? जो थाली में जो अन्न रहता है वो अन्न नाली वगैरह में जाता है तो उससे जीवोत्पत्ति होती है, अनेक जीव उत्पन्न होते हैं उससे। वहाँ सड़ता है वो स्थान, अन्न सड़ता है तो उससे जीव पैदा होता है। और यदि अपन ने पूरी थाली खा के और फिर कुछ अन्न नहीं छोड़ा तो उसमें गंदगी भी नहीं होती है, जीवोत्पत्ति भी नहीं होती है। झूठन डालना कोई अच्छी आदत नहीं है, बुरी मानी जाती है। तो मुनिराज झूठन कैसे डालें? झूठन नहीं डाले तो फिर यदि अधिक आवश्यकता से परोस दिया हो तो खाना पड़े, तो एक न एक नियम तो भंग होगा ना। इसलिए वो अपने हाथों में ग्रहण करते हैं, क्योंकि हाथों में अधिक जो है कोई परोस ही नहीं सकता। एक हाथ में जितना आएगा अधिक से अधिक उतना ही परोसा जाएगा। और दूसरी बात और है कि यदि वो किसी बर्तन में लेंगे तो बर्तन की कंपटीशन चालू हो जाएगी, क्योंकि गृहस्थ को तो कोई ना कोई चीज जो है उसको दिखाने के लिए उसको कोई अवसर चाहिए। यदि महाराज बर्तन में ले रहे, अरे लोग हाथ में आहार देने के बाद भी सोने चांदी के बर्तन निकाल लेते हैं दिखाने के लिए कि हमारे पास में चांदी है। तो अभी तो ये स्थिति है केवल। अभी तो जिस आहार जिस बर्तन से दे रहे हैं वो जब वो चांदी के दिखा रहे हैं, तो यदि वो मुनिराज जिस पात्र में आहार लेंगे तो पात्र कोई चांदी सोने की क्यों नहीं कहेगा। और फिर ये मतलब वो धन का प्रदर्शन चालू हो जाएगा। एक सोने का लाएगा, एक चांदी का लाएगा, एक रत्नों का लाएगा। तो ये सब चक्र में ही नहीं पड़ते। मतलब अपने हाथों में आहार ग्रहण करते हैं, खड़े खड़े करते हैं, अल्प लेते हैं, दिन में एक बार लेते हैं। और इसका भी समय अधिक से अधिक आहार करें तो कितना काल? 3 मुहूर्त जघन्य, 2 मुहूर्त मध्यम और 1 मुहूर्त उत्कृष्ट। मुहूर्त समझते किसे कहते? किसे कहते मुहूर्त? अरे आप नहीं, मुहूर्त किसे कहते हैं? मुहूर्त किसे कहते हैं? हाँ, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। 24 मिनट की एक घड़ी और 2 घड़ी का एक
मुहूर्त, मैंने 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। तो 48 मिनट भोजन समाप्त कर ले, ये उत्कृष्ट है। 96 मिनट में कर ले, मध्यम है। और 144 मिनट में करे जघन्य। इतने काल में आहार ग्रहण कर ले जघन्य। तो ये उनका आहार का है। और एक बार करेंगे, अल्प करेंगे, खड़े खड़े करेंगे और निज पान में करेंगे। खड़े खड़े करने का भी हेतु दिया था। उन्हें इतनी फुर्सत नहीं कि वहाँ बैठे। मुनिराज जो है, जब गृहस्थ के घर आहार लेने जाते हैं तो मानो कोई व्यक्ति किसी सेना में गया है, कोई युद्ध करने के लिए, जैसे सैनिक लड़ने जाते हैं ना, तो वो कितने सावधान रहते हैं। आराम से नहीं मजा के बैठ गए, चल आ तू लड़ने, ठीक है। बैठने की फुर्सत होती है वहाँ, वो तो पूरी सावधानी से लड़ना पड़ता है। क्यों लड़ना पड़ता है सावधानी से? जरा सी चूक हुई, मार देगा सामने। वहाँ विश्राम करने का अवसर ही नहीं है। ऐसे गृहस्थ का जो घर है वो पर शत्रु की सेना के समान है। मैंने राग का कोई भी कर्ण अथवा वो अपने कोई भी प्रपंच में उनको फंसा सकता है, क्योंकि उसके तो बहुत सारे एजेंट हैं। चंदा इकट्ठा करवाना है, कहीं का जीर्णोद्धार कराना है, कहीं का कोई प्रपंच निपटाना है, कोई झगड़े निपटाना है, अपनी नेतागिरी करानी है। तो उसके 1000 रीज़न है, तो वो हज़ारों में से कहीं भी उलझा सकता है। इसलिए वो बहुत सावधानी की ज़रूरत है कि कहीं कहीं फंसा नहीं ले। नहीं तो फंसे, बोले से फंसे और जरा भी उपयोग भटका, बाकी समय तो उनको मुनिराज को गृहस्थी के संसर्ग में आने की कोई प्रसंग ही नहीं बनता, कोई आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन एक ये ऐसा प्रसंग है कि इसमें नहीं चाहकर भी उनको जाना पड़ता है। आहार के लिए उनको गृहस्थ के घर के अलावा और कोई उपाय नहीं है। बाकी तो उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है क्या? इसलिए बाकी समय तो वो गृहस्थों के संसर्ग में रहते नहीं, क्योंकि गृहस्थ जो है उनसे न्यून है, हीन है। लेकिन ये एक समय ऐसा है जब उन्हें नहीं चाहकर भी उनकी संगति में आना पड़ता है। तो जब वो आते हैं तो पूरा ध्यान रखते हैं। और यही कारण है कि उसके तत्काल बाद उनको आचार्य परमेष्ठी के पास जाकर अपनी आलोचना करनी होती है। ये मुनिराज का नियम होता है। प्रत्येक मुनिराज आहार लेने के बाद नियम से आचार्य परमेष्ठी के पास जाते हैं और जो कुछ भी आहार की घटना घटी है उसको पूरा निवेदन करते हैं, क्योंकि इस समय दोषों के लगने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है आहार में। क्योंकि वो उस समय क्या है, देने वाले जो है वो पूरा बिल्कुल फ्री हो जाता है और सोचता है मैंने थोड़ा बहुत तो किया ही है इनका, तो अब मेरी भी कुछ ये कर दे। तो वो उस समय उसको जो है थोड़ी छूट मिल जाती है। बाकी समय तो उसको छूट का अवसर है ही नहीं। तो वो छूट कहीं ऐसा नहीं हो कि वो उस छूट का लाभ उठा, और इसलिए वो पूरी सावधानी की जरूरत है। क्योंकि गृहस्थ है वो तो हीन है ना अपने से। देखो एक नियम है दुनिया में, यदि अपन अपने से समान गुण वालों की संगति करेंगे तो क्या होगा? अपने गुण सुरक्षित रहेंगे। अपन अपने से हीन गुणों की संगति, हीन गुण वाले की संगति करेंगे तो क्या होगा? अपने गुण चले जाएंगे। और अपने से अधिक गुण वाले की संगति करेंगे तो गुणों की वृद्धि होगी। पानी है ना, पानी यदि रूम टेम्परेचर पे रहेगा तो क्या होगा? उसकी जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। पानी यदि फ्रीज में रहेगा तो ठंडा हो जाएगा और उसका टेम्परेचर अच्छा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और यदि अग्नि पे रहेगा तो गर्म हो जाएगा। तो पानी में जैसा संसर्ग उसको मिलता है, वैसा प्रगमन करने की, वैसा परिवर्तन होने की उसमें योग्यता है ना। तो जैसे पानी में, ऐसे प्रत्येक जीव में जैसा हमको संसंगति मिलती है हम अपने आप ऐसे ढल जाते हैं। जो लोगों को आदतें लगती है ना, खोटी आदतें, जैसे कि संगति में रहे वैसी आदतें लग गई। तो इसलिए मुनिराज अपने से अधिक गुण वालों की संगति करना पसंद करते हैं। हीन गुण वालों की संगति करने से उन्हें क्या मिलेगा? उनका तो नुकसान है ना। तो इसलिए ये गृहस्थ के संसर्ग में है तो गृहस्थी हीन गुण वाले, अधिक गुण वाले नहीं है। तो इसलिए इस समय सावधान रहने की बहुत जरूरत है। बाकी समय तो वो किसी भी स्थिति में उनसे संसर्ग करते ही नहीं, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं उनको। आहार के अलावा और कोई कारण ही नहीं है उनको कि उनसे वो बात भी करें। क्यों बात करें? और बोले से फंसे। जब तक मौन है कोई दिक्कत नहीं। ये वाणी क्या करती है? जोड़ती है।
तो बोला कुछ भी और वो आपको जोड़े बिना नहीं रहेगा। तो इसलिए बहुत सावधानी की हमें आवश्यकता होती है। इसलिए मुनिराज की जो वृत्ति कही है, आहार वृत्ति, एक तो गोचरी होती है, तो 3 और प्रकार की वृत्ति कही होती है। गोचरी, भ्रामरी, अक्षमरक्षण, गर्त पूरण और अग्निशमन। क्या अर्थ है इसका? देखो, गर्त पूरण, गर्त पूरण माने, गर्त माने गड्ढा, पूर्ण माने भर देना। तो गड्ढे को अपन भरते हैं तो क्या करना है? गड्ढे को भरने के लिए क्या करेंगे? अच्छी अच्छी चीजें लेके आओ गड्ढे को भरने के लिए, कि गड्ढे को चाहे जैसा फटाफट भर देंगे। तो ये पेट रूपी गड्ढा है, इसको मुनिराज भरते हैं। तो जो भी शुद्ध प्रासुक वस्तु है, रस है कि नीरस है, चाय जैसी है, उसे भरते हैं। उनकी वृत्ति, आहार वृत्ति गर्त पूर्ण जैसी होती, गड्ढा भरने जैसी। दूसरा अक्ष प्रक्षण, अक्ष माने पहिया, पहिए में तेल डालते हैं, काहे के लिए? चलाने के लिए। तो ऐसे ही अपनी जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए मुनिराज इस शरीर में आहार रूपी तेल डालते हैं। केवल उसका प्रयोजन क्या है? शरीर चलता है। 2 तरह के लोग होते हैं जिंदगी में। एक ऐसे होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं, कहीं भी उनको खाने को मिले चले जाएंगे, चाहे 3 घंटे बर्बाद हो। नेताओं के भाषण सुनना पड़े 1 घंटे मंजूर, उसके बाद उनको लाइन में खड़ा कर दें, चलो दोनों लेके खड़े हो जाओ, तो एक दोना लेके भी खड़े हो सकते हैं। माने एक पताशे के लिए वो अपनी इज्जत और समय को बेच सकते हैं। कितनी देर खाने को मिलेगा? क्यों नितिन, कितनी देर खाने को मिलता है? 20-25 मिनट से ज़्यादा तो मुँह में अपने रहता नहीं। लेकिन उस 20-25 मिनट के लिए हम अपना जो समय है, अपनी इज्जत है, अपना स्वाभिमान है, उसको हम दाव पे लगाने को तैयार हो जाते हैं। तो हम काहे के लिए, मतलब हम कितने रसना इंद्री के लंपटी है कि नहीं है? क्या झूमा झट्टी चल रही है, लोगों के कपड़े सब्जी में भीग रहे हैं, खड़े हैं। ये निम्न लोगों के लक्षण है कि अच्छे उच्च कुलीन लोगों के लक्षण है। मतलब अपनी वक्त कितनी है? एक टाइम का, एक दिन, एक समय का भोजन। मैंने अच्छी चीजें क्या ग्रहण करेगा ये व्यक्ति, जिसकी इससे एक समय के भोजन से अधिक जिसकी बुद्धि नहीं है, उसको क्या समझाए? क्या कि साहब हमने भोजन ही नहीं रखा, और भी कुछ प्रोग्राम रखा, हमने क्या रखा? वो तंबोला भी रखा, तंबोला क्या करें? होता क्या उसमें? सब लोग एक पे छेद करते हैं, नंबर आता है उस पर छेद करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? बोले डब्बा मिलता है उसका। तो मैंने कहा 1 डब्बे के लिए 1 घंटे बैठे रह सकते? बोला हो 1 घंटे के 1.5 घंटे बैठ सकते हैं, डब्बा तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा आखिरी में? क्या तो जिसने अपने 1 घंटे की कीमत 1 डब्बे जितनी करी हो, उसको डब्बे लायक ही आदमी है वो, उसको डब्बे मिलेगा क्या? वो भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मिल भी जाए। मैंने हमने अपने समय की कीमत क्या की? बात तो ये है ना, मैंने हमने अपने जीवन में अपनी योग्यता को कितना समझा है कि 1 डब्बा, एक कोई भोजन करा दे, कहीं कोई खिला दे, तो हमारे चाहे घंटों में बर्बाद हो जाए। सीखने को क्या मिला? कोई एक आध चीज अपन ने सीखी हो, कुछ अपने को उससे शांति मिली हो, कोई आनंद मिला हो, किसी पूछो क्या करके आए? कुछ नहीं, गड्ढे लगा के आए, उनके नाम तो आए। तो ये अपनी बुद्धि की दरिद्रता है वास्तव में। तो इसलिए जो है गड्ढा भरना है हमको। तो और फिर भी यदि गड्ढा भी किसी को थोड़ा रसना इंद्री का रस भी हो, तो भाई अपना घर कोई कम थोड़ी नहीं है। अपने घर में अपने को भोजन नहीं मिलता क्या? अपनी माँ या अपनी पत्नी या अपनी बहन बना के नहीं देती? मैंने अपन इतने वो हो गए कि हम उस भोजन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए। छीना झपटी ये वो। एक ज़माने में आदमी जो है भोजन करने जाता था तो उसको गेट पे स्वागत करने के लिए खड़े होते, और वो आदमी खुद उसको अंदर तक ले जाता था, एक किसी को बाहर रख के उसको बिठाता था, बड़ा आदर से पहुँचता था, और मनुवार करते थे कि नहीं? ये तो अपन ने भी देखा। अब किसकी ज़रूरत है? ये तो खुद ही चले जाएंगे ढूंढते क्या? और इनको कंट्रोल करना पड़ेगा क्या? नहीं तो ये तो उसमें भी क्या इतना तीव्र राग है मतलब खाने का कि आप देखो
अभी अपने को समझ लो भीड़ इकट्ठी करनी हो ना यहाँ तो कुछ नहीं है, एक खाने की पार्टी रखो, सब लोग इकट्ठे हो जाए। तो ऐसे जीव को क्या समझाए कि भाई रसना इंद्री जो है वो वश में करने लायक है। तो मुनिराज का जो भोजन होता है केवल गड्ढे भरने जैसा होता है, और हमारा भी भोजन कम से कम ऐसा ही होना चाहिए। अत्यधिक रसना इंद्री की लंपटता न होकर केवल अपने को पेट भरना है, और उसके लिए जो भी मिल जाए, चलो यदि रसना इंद्री का थोड़ा राग भी हो तो भी कम से कम अभक्ष भक्षण का, और जिसमें अपना अपमान होता हो, जिसमें शुद्ध नहीं हो, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं हो, कम से कम उतने का तो त्याग अपने होने चाहिए। क्या नहीं तो पशु में और अपने में क्या अंतर है। और देखो सबसे बड़ा पहला नियम यह है कि आदमी को 2 समय भोजन करना चाहिए। कितने समय? 2 समय। और 2 समय भोजन की जो 2 भोजन की जो बेलाएं हैं उसके बीच में उसको पानी के अलावा कुछ नहीं पीना चाहिए, यदि उसको सचमुच भोजन का रस भी लेना है तो। क्योंकि यदि वो दिन भर चढ़ता रहेगा तो चाहे कितनी अच्छा भोजन हो वो उसको पसंद नहीं आएगा। और यदि उसका इतना भी संयम है कि भाई मेरे को भोजन करना है तो 2 समय भोजन कर लूँगा, बाकी बीच में पानी जो लेना है वो 2 टाइम ले लेंगे, तो उसको अपना भूख लगेगी। भूख लगेगी तो जो कुछ बना होगा वो रुचिकर लगेगा, और नहीं तो भूख ही नहीं रहेगी तो चाहे कुछ भी बना के दे दिया जाए उसको उसमें शांति और तृप्ति नहीं मिलेगी। ये सब नियम है अपने लिए 2 समय का। और मुनिराज 1 समय भोजन लेते। गर्त पूरण और अक्षमक्षण। अक्षमक्षण माने गाड़ी को चलाने के लिए केवल तेल डाला अपने, अपना वो प्रयोजन नहीं कि अपने को खाने का मजा लेना है। मजा तो जो है अपने जीवन का आनंद भोगना है, ज्ञानानंद। लेकिन उस गाड़ी को चलाने के लिए, मनुष्य भाव की गाड़ी को चलाने के लिए मुनिराज क्या करते हैं, उसमें तेल डालते हैं। तो तेल डालने जैसे काम 3 हो गई, एक तो गोचरी, अक्षमक्षण और तीसरी गर्त पूरण, 3 हो गई। चौथी है भ्रामरी। भ्रामरी मतलब भौरा पुष्प पे ऊपर ही ऊपर तैरता है, पुष्प पे अपना वजन नहीं डालता। भौरा कभी पुष्प पे बैठता नहीं है। भौरे को पुष्प की गंध लेना होती है तो वो बिना पुष्प पे अपना वजन दिए उसके ऊपर ही ऊपर घूम के उसकी गंध ले लेता है और अपना काम कर लेता है। ऐसे ही मुनिराज की जो आहार वृत्ति होती है वो गोचरी, माने दातार को बिना कोई पीड़ा दिए और उससे अपने प्रयोजन पूर्ता जितना आहार लेना है उतना ग्रहण कर लेते हैं। माने उसके प्राणों को पीड़ा नहीं पहुंचे, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा वजन ना पड़े, उसके चित्त, उसके हृदय, माने उसका हृदय दुखित ना हो, इस प्रकार से वो आहार ग्रहण करते हैं। हो गई कितनी हो गई? 4 हुई। अक्षमक्षण, गर्त पूरण, भ्रामरी, गोचरी, एक और है। हाँ, अग्निशमन। आग होती ना, आग को बुझाने के लिए क्या करते हैं? अपने को आग बुझाना होगी तो क्या करेंगे? पानी। कोई कहेगा पानी में TDS ज़्यादा है, अभी मत डालो इसको, TDS कम वाला लेके आओ। तो पानी भैया आग बुझाने के लिए TDS चाहिए कि नहीं? बिना TDS वाला चाहिए कि ये बोरिंग का है, कुएं का है, कि नल का है। आग बुझाने के लिए क्या करेंगे? आग बुझाने के लिए जैसा पानी होगा सड़ा तो आग बुझनी चाहिए। तो मुनिराज आहार लेते हैं तो उसमें भेद नहीं करते, शुद्ध होना चाहिए, लेकिन ये भेद नहीं करते कि ये सरस है, ये नीरस है, कैसा है, उसमें भेद नहीं करते। ये बहुत मीठा है, मजा है, ये नीरस है। रसना इंद्रिय विजयी है ना, तो इसलिए वो उस आहार के अंदर कोई भेद नहीं है। तो गोचरी वृत्ति बताई थी ना, गोचरी वृत्ति का क्या बताया था? कल बताया था गोचरी वृत्ति, क्या बताया था? गाय देखती नहीं दातार। हाँ, गाय जिस प्रकार दातार ने देखती है, इसी दातार में किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना वो आहार ग्रहण करते। तो 5 प्रकार की वृत्ति होती है मुनिराज की, आहार वृत्ति। एक बार लेते हैं, ये सब नियम से लेते हैं, और वो सारे दोष जितने ही बताए थे वो सारे दोषों को टाल दिए। एक बार दिन में ले खड़े अल्प निज पान में। अब देखो अंतिम क्या है इसके बाद, अंतिम मूल गुण है। इसके पहले क्या हुआ अपने समझना? कौन कौन से इसके पहले क्या? अभी अपन ने बात की थी ना उनकी,
जिनके न न्योन न दंत धोवन, न न्योन है न नहाना है, न दंत का धोना है, न लेश अंबर आवरण, और भूमाई पिछली रयन में कछु शयन एकासन कर। ये अंकित ने बताया था एक करवट से सोना, वो तो है ही एक करवट से सोना, वो बात मैं भूल गया, अच्छा वो बता दिया। एक करवट से मुनिराज सोते हैं, लेकिन एक करवट के साथ एक करवट से सोने के अलावा एक नियम और है? हाँ, अधिक नहीं सोते, पृथ्वी आदि पर सोते हैं और अति अल्प निद्रा लेते हैं, क्योंकि निद्रा बुरी चीज मानी गई। निद्रा लेना कोई अच्छी चीज नहीं है। निद्रा लेने में आदमी पेड़ जड़ के समान हो जाता है, क्योंकि उसको अपने हिताहित का कुछ विचार विवेक नहीं रहता। क्या जैसे पेड़ है कि नहीं है, इसको अपन उपदेश दे रहे हैं, कुछ भी इसके हित की बात बताए तो उसको ग्रहण नहीं करता। जैसे जड़ सलीका है, जड़ नहीं है, चेतन है, लेकिन जड़ सलीका है। ऐसे ही मनुष्य निद्रा में कैसा हो जाता है, पेड़ पौधे सलीका। इसलिए निद्रा सर्वघाती है, माने मनुष्य के ज्ञान दर्शन सुख वीर सभी गुणों का पूरी तरह से घात करती है। तो इसलिए निद्रा तो बहुत बुरी मानी गई है। तो मुद्रा, लेकिन फिर भी निद्रा पूरी तरह से तो उसका त्याग हो नहीं सकता। कुछ तो निद्रा आदमी लेगा ही ना, थक जाएगा तो निद्रा तो लेते हैं, लेकिन अत्यंत अल्प लेते हैं। वो भी कब लेते हैं? बीच के 2 प्रहर में। और अति अल्प भूमाई पिछली रयन में कछु थोड़ा सा, और वो भी भू पे मतलब पृथ्वी पे पाटे पे तृण पे, और एक करवट सोते हैं। तो करवट क्यों नहीं बदलते? हाँ, एक करवट बदलेंगे तो जीव हिंसा हो। जैसे अपन एक करवट से सो रहे हैं, एक करवट बदले हमने, तो जो पीछे क्या जीव है तो नहीं दिखेगा, तो वहाँ कोई जीव जंतु होगा तो मर जाए। समझ में आई कि नहीं आई बात? नहीं आई। जैसे यूं करवट पे सो रहे हैं और आप पीछे हो गए, तो वो जो जीव होगा वो अपने पीठ के नीचे आ जाएगा ना, तो पीठ के नीचे आएगा तो उसकी क्या होगी? हिंसा होगी। इसलिए मुनिराज जिस करवट से, मतलब ऐसे यूं सो रहे हैं तो यूं ही रहेंगे, करवट नहीं बदलेंगे। है? नहीं, करवट सोते सोते नहीं बदलते। यदि करवट बदला तो नींद नहीं पूरी खुलेगी ना। यदि उस स्थान से करवट बदलना होगा तो पहले उस स्थान को देखेंगे और फिर उधर होंगे। बिना देखे वो करवट नहीं बदल सकते। और धनुष का जैसा आकार होता है ना, ऐसे धनुष जैसे आकार के अंदर सोते हैं, मैंने ऐसे पाँव फैला के आराम नहीं, उनकी निद्रा सुखपूर्वक नहीं होती। क्या उस निद्रा को पूरा जीतने का प्रयास होता है। भूमा ही पिछली रहन में कछु शयन का। ठीक है, न न्योन न दंत धोवन लेश अंबर आवरण, इन सब की बात अपन ने करी थी। अब देखो अंतिम है, कच लोच करत न डरत परिसर। क्या करते हैं मुनिराज? केश लोच, केशों का लुंचन, माने वो केश अपने हाथ से उपाड़ते हैं, अपने हाथों से केश निकाल। तो हाथ से निकालने की क्या जरूरत है? केंची से निकाल लो। नाई का जाके हजामत कराया, खुद हाथों से क्यों उपाड़ते हैं? देखो एक तो ये है कि नाई क्या जाएंगे तो नाई पैसे भी तो मांगेगा, पैसे कहाँ से लाएंगे? परिग्रह तो सब छोड़ दिया। किसी से दिलवा दें, जिससे दिलवा देंगे उसके अधीन होना पड़ेगा, वो अपने हिसाब से चलाएगा, जैसा चलना पड़ेगा। दूसरी बात, नाई के पास जाएंगे तो नाई तो यूँ कहता है अब पीछे के काटने जरा सिर झुकाना, तो वो उस नाई के आगे अपना सिर झुकाना पड़ेगा कि चलो नाई के पास नहीं जाए, खुद ही केंची खुद ही अपने केंची से काट ले, क्योंकि कई लोग खुद नाई हो जाते हैं। हिंदुस्तान में तो खैर सब अपने अपने नाई नहीं होते हैं, लेकिन कई जगह ऐसी जगह है जहाँ पैसे ज़्यादा लगते हैं, लोग खुद ही काट लेते हैं 90 भी बन जाते हैं लोग, तो वो खुद ही केंची रख ले, केंची से काट ले, बढ़ जाए तो केंची कहाँ रखेंगे? कमंडल में। केंची रखने की जगह कहाँ है? और केंची तो किसी के काम आ सकती है, केंची तो कोई ले जा सकता है चुरा के, कमंडल नहीं ले जाएगा चुरा के। कमंडल क्या काम आएगा? पीछी और कमंडल ऐसी वस्तु है जो कोई चुराएगा नहीं। पीछी कमंडल तो अपन किसी को देओ तो वो हाथ जोड़ दे, मेरी ऐसी सामर्थ्य नहीं कि मैं पीछे। इसलिए पीछी कमंडल तो वो रख सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ उसकी
गृहस्थ के लिए वो अप्रार्थनीय है। और कैची है और कोई भी चीज़ है वो तो प्रार्थनीय है, उसकी सुरक्षा करते बैठो फिर पूरे टाइम कि कोई चोर नहीं ले जाए। मैंने एक भी चीज़ देखो, मुनिराज क्या रख सकते हैं परिग्रह के नाम पर? तो परिग्रह के नाम पर वो चीज़ रख सकते हैं जो किसी गृहस्थ के द्वारा इच्छनीय प्रार्थनीय नहीं हो, जिसकी इच्छा गृहस्थ करते हो वो मुनिराज नहीं रख सकते। क्या पीछी है, उसकी कोई गृहस्थ इच्छा नहीं करता, कमंडल की कोई करता नहीं, इसलिए वो रखते हैं आराम से, उसके चुराने का कोई भय नहीं है और उसमें कोई मूर्छा उत्पन्न नहीं होती है। पीछी तो संयम का साधन है, माने वो कोई धनादि वस्तु का कारण नहीं है कि धन ऐसी चीज नहीं उसको बेच के कुछ आ जाए। कमंडल है वो काय का है? कमंडल का नियम होता है, कमंडल हमेशा मुनिराज का लकड़ी का होता है, धातु का नहीं होता है। धातु का कमंडल दिया जाएगा, उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। लोहे का भी हो तो वो भी चुराया जा सकता है, और पीतल का हो तो, और चांदी का हो तो, और सोने का हो तो वो ध्यान तो एक तरफ है, वो रखे हर माला फेरते फेरते बीच में देखना पड़े उसको। अरे अपनी कोई पूजा करता है, जैसे चांदी सोने के अंदर लोगों को बहुत शौक रहता है, चांदी की थाली वाली लेके कर दी पूजा। अब क्या होती है, इसमें चमचे भी रहती है, कटोरी भी रहती है छोटी छोटी। अब आदमी तो आदमी है तो माला फेरते फेरते उसका उपयोग जाए बिना रहता ही नहीं। मैंने आपको प्रसंग बताया था ना एक बार, हमारे कल्याण भवन मंदिर का, हमारे यहाँ से एक कटोरी चली गई, जितने आदमी आए वहाँ पे हर आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा उसको। मेरे से भी पूछा, आप यहाँ रोज आते हो? मैंने कहा कुछ गलती हो गई क्या मेरे से? नहीं, कल कटोरी गई। मैंने उससे कहा, मैंने कहा एक कटोरी के पीछे तेरे को एक पंडित चोर दिख गया, तेरी बुद्धि सोच, क्या ऐसी चीज लेके ही क्यों आए? फिर मिल भी गई तब जब भी माला फेरे तो माला आग मिचाईती नहीं, आग मिचाए कैसे? एक बार जिसकी कटोरी चली गई अब वो जिंदगी भर आग नहीं पी सकता। तो सोने चांदी की तो स्थिति यही है। ये सब परिग्रह के जो जितना परिग्रह है उतना जंजाल है, इसलिए मुनिराज ऐसी चीज रखे ही क्यों जिससे उनके ज्ञान ध्यान में विघ्न पड़े, इसलिए वो कोई चीज नहीं रखते। पीछी है, कमंडल है, ले जाना ले जाओ, कोई नहीं ले जाएगा, क्योंकि पीछे का कोई बेचेगा भी तो मिलेगा क्या? वो तो मयूर की पंख है, क्या उसका कोई मूल्य नहीं होता अधिक। जैसे वो जो लकड़ी का कमंडल है, यद्यपि उनके बहुत काम आता है, लेकिन वो लकड़ी का कमंडल कोई बाजार में बेचने जाएगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। क्या वो लकड़ी का कमंडल थोड़ा महंगा आता हो भले ही, लेकिन उसको बाजार में बिकने पे कोई जाए, इसलिए वो चीज रख सकते हैं। शास्त्र वो भी रख सकते हैं, शास्त्र मतलब एक स्थान पर रहते हैं, क्योंकि शास्त्र भी यदि कोई इसको कोई ले जाने वाला नहीं होगा और ले भी जाएगा तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, रद्दी से अधिक तो कोई इसको देगा नहीं। तो इसलिए ये चीज़ें ऐसी है जिससे कोई विकल्प नहीं होता, और बाकी सब चीज़ें ऐसी है कि जो विकल्प उत्पन्न किए बिना नहीं रह सकती। क्या क्यों नहीं रखते मुनिराज परिग्रह? कि उनको इन विकल्पों से मुक्त होना है। यदि विकल्प ही करने थे तो वो छोड़ते ही नहीं, उन्होंने छोड़ा इसीलिए है ताकि हमें कोई विकल्प नहीं रहे और शांति से अपनी आत्मा की आराधना कर सके। कई लोग पूछते हैं कि क्यों आपके मुनिराज कोई भी परिग्रह क्यों नहीं रखते? तो मैंने कहा उसका हेतु है क्योंकि ये सब आत्माराधना में बाधक है। अपने देखो, अपन समझ लो मंदिर में आए और 10 प्रकार की चीज़ें लेके आए, थोड़ी भी कोई कीमती होगी, समझ लो अपन अरे घर लेके आए मंदिर में तो दूर की बात है, अपने घर में समझ लो कैश पैसा पड़ा हो और अपन मंदिर आए और अपने को ही विकल्प आया कि अरे आज अपन ने ताला लगाया कि नहीं लगाया, बस कदाचित जेब में देख लिया यहाँ चाबी वाबी है और फिर माला फेरने बैठ गए और फिर 5-10 मिनट बाद विकल्प आएगा चाबी कोई और चीज़ की तो नहीं है, देखते नहीं ऐसे। तो माला फेरते फेरते भाई ये माला तोड़ नहीं पाता बेचारा, क्या करे? थोड़ी बहुत तो इसको मर्यादा है ना, नहीं तो बस चले तो माला एक तरफ, पहले चाबी देख के रख लो पक्का कि यहाँ पैसे की ताला लगा के आया। ज़्यादा महंगी चप्पल ले आया क्या? और कोई कह दे यहाँ कि यहाँ से चप्पलें बहुत जाती है
हमारे वहाँ हम स्वाध्याय करते थे उधर पलासिया में, तो वहाँ क्या है कि वहाँ दिगंबर, श्वेतांबर, जैन अजैन सब हिंदू सब आते थे। तो एक व्यक्ति आगे आगे बैठा था, तो वो ऊपर ही उठा हुआ ऐसा। मैंने कहा ये इतना ऊपर उठा हुआ कैसे है? मैंने एक दूसरे खड़ा किया, मैं खड़ा होना भैया यहाँ की ज़मीन में कुछ गड़बड़, देखा तो मैं जूते थे, जूते ये तो जूता डाला, बोले वो चले जाए। तो मैंने कहा तेरे जूते की तेरे को इतनी चिंता है, तो जो बात समझा रहे हैं वो बात क्या समझ में आएगी? तो जूते चप्पल का ही विकल्प नहीं छोड़ पा रहा है, तो अपन ये कह रहे हैं कि सब परिग्रह एक दिन छोड़ने लायक है, ये परिग्रह दुख का कारण है, अभी उसका विकल्प तो काहे में उलझा हुआ है जूते की रक्षा में। और फिर मेरे से बोला मैं बहुत समझदार हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ तो ये साथ में ही रखता हूँ, इसलिए मेरे जूते आज तक चोरी नहीं गए। तो ये सब विकल्प का कारण है, झंझट का कारण है, इसलिए मुनिराज कुछ नहीं रखते। पीछी और कमंडल कोई चिंता नहीं है, वो रखी और केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाए, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है, निर्विकल्प है। और यदि और कुछ होगा तो निर्विकल्पता नहीं होगी तो केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो अपनी तो बात में चल रही थी केचलोच करने के लिए वो केची क्यों रखे? केची रखने में तो कितनी झंझटें हैं, वो कहाँ रखे? कमंडल में पानी रखे कि केची रखे क्या? कि बांध दे उसको केची को, तो वो अशोभनीय, इसलिए मुनिराज कुछ नहीं रखते। दूसरी बात, ये जो बाल है, ये बाल केची वगैरह से यदि आप काटोगे तो ये तो शोभा रहेंगे एकदम से, केची से तो बहुत व्यवस्थित करते हैं, हाथों से कोई व्यवस्थितता नहीं होती, और फिर उनको शोभा बढ़ानी नहीं है क्या? और ये जो हाथों से केश उपाड़ना, ये उनके निर्ममत्व का सूचक है कि उनको अपने देह के प्रति कितनी ममता चली गई है कि अब उन्हें ये बालों को उपाड़ने में भी उन्हें कोई कष्ट का अनुभव नहीं होता। माने ये उनकी वीतरागता का सूचक है कि देखो इन मुनिराजों के शरीर के प्रति कितना राग चला गया है, क्योंकि बिना राग का कोई करेगा ऐसे? एक बाल निकालो अभी, समझ में आए ना? माने देह को इन्होंने अपना मानना छोड़ दिया है। जो जीव देह को अपना मानेगा वो ये काम कर नहीं सकता। ये देह के प्रति परम वीतरागता का सूचक है। राग कितना कम हो गया इस बात का सूचक है। अब कोई कहे कि साहब बाल नहीं निकाले तो क्या दिक्कत है? कई ऐसे भी होते हैं बाबा, यहाँ तक बड़े पूरे चेहरे ही नहीं दिखे, पूरे बाल ही बाल होते हैं ना, कई लोग उसको धर्म मानते हैं, बाल नहीं कटाने का। दाढ़ी रहती है ऐसी, तो बाल कटाए नहीं तो क्या दिक्कत है? कि नहीं, बाल नहीं कटाए तो बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये बालों में समूर्छन जीव पैदा होते हैं। क्या ये कोई बाल अधिक रखना अच्छी चीज़ नहीं है? ये समूर्छन जीवों के घर है ये। तो इसलिए मुनिराज को बाल तो उपाड़ना आवश्यक है, इसका समय भी है। कम से कम मतलब यदि या तो 1 महीने में केश लोच कर लें, या 2 महीने में, या 3 महीने। 3 महीने से अधिक बाल रखे जाते हैं, और ये नियम अपने लिए भी लागू पड़ता है। क्या कई बड़े बड़े बाल कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये तो जीवोत्पत्ति का कारण है। 1, 2, 3 महीने के अंदर बाल जीव उत्पत्ति होती है ना, तो जीव उत्पत्ति ना हो इसके लिए मुनिराज बाल तो निकालते हैं, लेकिन वो बाल निकालने के लिए अपने हाथों का प्रयोग करते हैं। और तो इसके लिए राख है, ये कोई भी चीज़ उपयोग करने का आगम में नहीं लिखा, यद्यपि वो जो भी करते हैं, क्योंकि उसका कारण ये है कि निर्ममत्व भावना, माने कोई वस्तु उपयोग नहीं करना। नहीं तो वो भी आता है लोशन आता है, लोशन को लगा लो, सब निकल जाते हैं सारे के सारे, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये कोई चीज़ उपयोग नहीं की जा सकती, ये सब केमिकल है, राख है, ये है, ये सब का कुछ नहीं। क्या ये सब देह के प्रति राग को सूचित करता है, यदि इतनी सामर्थ्य नहीं है। दूसरी बात कि जब राग चला जाता है थोड़ा कष्ट होता है प्रारंभ में, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो कोई कष्ट का भी नहीं लगता, और फिर राग चला गया। अरे जिन मुनिराज को ऐसी आत्म साधना करना है कि शेर खाए शियालनी खाए तो वो अपने शरीर की परवाह नहीं करते, तो फिर ये इतने से बाल वगैरह का लोंचन करने में उन्हें क्या कष्ट का अनुभव है? वो क्या है एक्चुअल में, उसकी तरकीब होती है व्यवस्थित, वो तरकीब नहीं होए तो वो खून आता है, तरीका होता है उसका, वो तरीका नहीं मालूम तो कुछ नहीं। और फिर जिन मुनिराज के होती है ये, तो वो तो एकदम 4 मुष्टि के स्लोज होता है तीर्थंकरों के, 1, 2, 3, 4 खत्म, पंचमुष्टि, सॉरी 4 नहीं, पंचमुष्टि,
5 मुष्टि। दुख जो है अपने को लगता है ऐसा देखने से, उनकी अपेक्षा से देखो तो उन्हें कोई दुख नहीं है, क्योंकि राग जो है शरीर में, राग दुख का कारण है। राग मिट गया तो कोई दुख नहीं। दूसरी बात, इस केशलोज वगैरह का कोई प्रदर्शन नहीं होता। बाल कटाने का कोई प्रदर्शन होता है क्या? समझ लो मैं एक दुनिया पोस्टर लगा दूँ फलानी तारीख को, क्या मेरा जो है ये 90 क्या केशलोज है, तो लोग हंसी उड़ाएंगे तो इस बात को कि भाई आपको केश निकालना है तो निकाल लो, ये कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। यदि लोगों को बुलाना होगा, कुछ करना होगा, तो कोई धर्मोपदेश देना हो, कोई ज्ञान की ध्यान की बात बताना हो, तो वो उसके लिए लोगों की आवश्यकता है। लेकिन केशलोच करना है तो एकांत की क्रिया, भाई बाल बढ़ गए तो अपने हाथों से निकाल ली। ये कोई एडवर्टाइज वाली चीज़ नहीं है, या ये कोई मार्केटिंग वाली चीज़ नहीं है कि इसको मार्केट किया जाए। मार्केट वाली चीज़ है वो तत्व ज्ञान है, जो जिनवाणी का आगम का ज्ञान है, धर्म का उपदेश है, वो है। क्योंकि ये इससे केशलोच होता है मुनिराज के, या आबाल गोपाल सब जने जानते ही कि मुनिराज केशलोच करते हैं, और वो हाथों से करते हैं, एक केची वेची से नहीं करते। ठीक है, तो इस प्रकार से कचलोच करत न डरत परिषय, मुनिराज परिषय से डरते नहीं है। परिषय माने कोई कष्ट आ जाए उससे डरते नहीं। परिषय कितने प्रकार के होते हैं? 22। ठंडी आ जाए भय नहीं खाते, गर्मी आ जाए भय नहीं खाते, शीत उष्ण दंश मशक, कोई कीड़ा काट जाए, मच्छर काट जाए, बिच्छू काट जाए, कोई डर नहीं। शीत उष्ण दंश मशक, क्षुधा भूख लगे, याचना नहीं करते किसी से, हमें इतने दिनों से आहार नहीं मिला, दीनता नहीं बताते अपने। सिंह जैसी निर्भीक वृत्ति होती है। प्यास लगती, कंठ सूख जाता है, लेकिन वो अपने आत्मानंद रूपी जल से उस तृष्णा को जीत लेते हैं। शीत को, उष्ण को, मैंने सरवार सिद्धि से आपको पढ़ाए थे, मैंने एक बार 22 परिषद याद है ना? इसमें तो नाम दिए होंगे केवल, अपन ने बहुत विस्तार से चर्चा की थी 22 परिषद। नहीं वो तो ठीक है, ये अब इसमें देखने में आपको एक काम करूंगा, 4 पन्ने की फोटोकॉपी भेज दूंगा सबको इस पर। वो 4 क्या बल्कि 10-12 पन्ने होंगे उसके। सरवार सिद्धि ग्रंथ में 22 परिषयों का वर्णन है, अद्भुत वर्णन है, एक्सीलेंट वर्णन। मैंने जैसा वर्णन मैंने उसमें पढ़ा, ऐसा मैंने किसी जिनवाणी में नहीं पढ़ा। उसमें 22 परिषयों का वर्णन है कि कोई राजा होता है, तो उस राजा ने कभी गर्मी सहन नहीं की हो, मैंने गर्मी के मौसम में जो अच्छे शीत वातानुकूलित महल में रहा हुआ हो, और अब वो मुनिराज बनते हैं, तो गर्मी के दिनों में उन महलों को याद नहीं करते, ठंड के दिनों में उस गर्मी को याद नहीं करते, पूर्व काल में जो भोग भोगे थे उनका स्मरण नहीं करते, पत्थर पे सोते हैं तो ये याद नहीं करते कि पहले तो हमारे लिए ऐसे ऐसे बिस्तर थे। माने वो कैसा ही कठिन से कठिन उनके लिए परिस्थिति बने, और पूर्व काल में उन्होंने उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जाति के भोग भोगे हों, लेकिन उन भोगों का वो स्वप्न में भी स्मरण नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें अपनी आत्म साधना में उससे ज़्यादा आनंद आ रहा है, बल्कि वो तो उसको क्लेश रूप मानते हैं। अपन लोग कहते हैं कि मुनिराज के कितने परिषय होते हैं? 22, लेकिन मुनिराज के 22 होते हैं, और गृहस्थ के 22,000 परिषय होते हैं। 22,000 मैंने वो मानसिक त्रास सहता है। मुनिराज के जो त्रास होता है वो केवल शारीरिक होता है, और शारीरिक त्रास भी जब तक शरीर में राग होता है तब तक लगता है, जब शरीर में राग नहीं है तो उस त्रास को वो जीत लेते हैं। तो ये सब शीत है, कौन कौन से लिखे कुछ आपने? शीत है, उष्ण है, दंश मशक है, नागनन्य है, नग्नता को जीतते हैं। 22 नाम इसमें भी दिए गए, इसमें है सब। नग्नता माने नग्नता में विकार नहीं उत्पन्न होने देते हैं। मुनिराज नग्न रहते हैं,
लेकिन किसी प्रकार का अपने अंतरंग में विकार नहीं उत्पन्न होता, और नग्नता में उन्हें कोई लज्जा उत्पन्न नहीं होती। ये परिसर है, इस परिसर को जीतते। शीत उष्ण क्षुधा तृषा, शीत उष्ण नागनन्य, और क्या है इसके बाद में अरति, रति अरति। रति अरति क्या है? रति माने कोई वस्तु इष्ट लगे उसमें रति नहीं करते, अनिष्ट लगे उसमें रति नहीं करते, रति अरति। और स्त्री, स्त्री, अरे एक एक करके स्त्री, स्त्री परिषद का क्या मतलब है कि कोई स्वर्ग से कोई अप्सरा आए, अथवा यहाँ भी कोई भी हो कन्या, यानी उनका परिणाम, वो अपने परिणाम को विकार युक्त नहीं करने होने देते, अपने परिणाम को निर्मल निर्विकारी ही रखते हैं। स्त्री परिषद है, माने परिषद मतलब कि इस परिषद को जीतते हैं, चित्त में विकार उत्पन्न नहीं होना, ये स्त्री परिषद विजय है। और अगला क्या है? निषद्या, निषद्या, निषद्या माने सोने का जो स्थान होता है, सोने का, बैठने का और खड़े रहने का, तीन तीरे होते ना, या तो खड़े रहेंगे या बैठेंगे या सोएंगे। तो अरे एक सेकंड, खड़े, बैठने और सोने, इन तीनों में किसी प्रकार कष्ट का अनुभव नहीं करते। सोने के अंदर यदि कांटे हो, जैसा ही कुछ हो, मतलब ऐसी कठोर भूमि भी हो तो खेद नहीं मानते। चलने में यदि कंकरीली पृथ्वी हो, भूमि हो, तो तृण स्पर्श भी आएगा। कांटे हो तो उसमें वो खेद महसूस नहीं करते, तृण स्पर्श। और खड़े खड़े रहते, थकते नहीं है, चलने में थकते नहीं है, बैठने में थकते नहीं है। निषद्या, आसन, सैया, ये तीन प्रकार के, खड़े रहना, बैठना और सोना। और क्या है आगे? सत्कार पुरस्कार। कोई उनका सम्मान नहीं करे वचन से, काया से, तो मुनिराज अपने मन में खेद भाव नहीं लाते। ये देखो हम इतने बड़े गुरु हैं और हम इतने त्यागी तपस्वी, और ये हमारा कोई सम्मान ही नहीं कर रहा, तो वो इसको जीतते हैं। यानी सत्कार पुरस्कार नहीं करने पर भी उसको जीतते हैं। ऐसे ही एक है अपमान, उन्होंने कोई अपमान कर, आक्रोश, आक्रोश माने गुस्से से कुछ कहे, उनको मारे भी तो भी वो उसके ऊपर क्रोध नहीं करते। आक्रोश, वध, मार दे, मारने लगे, पीटने लगे, तो उसके प्रति गुस्से का भाव नहीं आने देते। गुस्से का भाव आ गया तो परीक्षा नहीं जीती। समझ लो सामने वाले ने कुछ किया अपना बुरा, और यदि उसके प्रति भाव भी आ गया तो वो जीत नहीं पाए। भले करा नहीं करा है तो बात की बात है, लेकिन अपन उससे हार गए। कैसे हार गए? कि अपने अंतरंग में क्रोध उत्पन्न हो गया, तो आक्रोश रूपी परिषद को जय नहीं किया। मुनिराज परिषद जयी होते हैं, परिषद सहन नहीं करते, परिषद जीत लेते हैं। कोई कठोर वचन बोले, गाली के वचन बोले, कुछ भी बोले, उसको बिल्कुल शांति से सहन करते। आक्रोश, वध, कोई मारे उसको सहन करते हैं। और क्या है? आक्रोश, याचना। याचना माने दीनता नहीं दिखाते। अनेक दिनों तक आहार नहीं मिले तो भी वे अपने मुख से कभी भोजन आदि किसी पदार्थ की याचना नहीं करते, क्योंकि मुनिराज तो तीन लोक के नाथ होते हैं। वे किसी वस्तु को क्यों मांगे? मांगना सबसे दीनता का प्रतीक है। जो मांगता है वो मानो मरे हुए के समान है। एक मुसलमान कवि ने लिखा नहीं, रहीमन कवि की एक पंक्ति है, रहीमन वे नर मर गए जे नर मांगत जाहि। मैंने रहीम दास कवि कहता है कि जो आदमी मांगने जाता है वो मरे हुए के समान। तो याचना नहीं करते। किस चीज की याचना करें? आहार की भी मांगते नहीं मुनिराज, केवल वो अपनी मुद्रा दिखा देते हैं। जिसको देना होता है वो अपनी गरज से देता है, वो देने वाले से मांगा नहीं है, उसको गरज पड़ी है, और फिर भी वो नवदा भक्ति होती है। वो 3 बार उनके चरणों में झुकेगा, चरणों का गंधोदक मतलब चरणों को धोएगा, ऊंचे स्थान पर बिठाएगा, पूजन करेगा, प्रदक्षिणा देगा, मन वचन काय शुद्धि बोलेगा, आहार शुद्धि बोलेगा, वो सब बोलेगा। तो इससे वो जान जाएंगे कि इसको देने की गरज है, मतलब इसको देने में प्रसन्नता का भाव है, हम इससे जबरदस्ती नहीं ले रहे हैं, हमसे मांग रहे हैं। याचना नहीं है इसमें, इसलिए मुनिराज याचना नहीं करते, बीच में बोलते नहीं, वो ले आओ, वो ले आओ, वो ले आओ, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए
इसलिए भोजन भी कैसा होता है उनका, मौन से, इशारे नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इशारे में तो और तकलीफ है, समझ ले तो ठीक है, नहीं समझे तो ओके नमक और शक्कर दे दो, लो। हम लोग वहाँ रहते थे साथ में, तो हमारे साथी ने क्या किया, नमक डालना भूल गया, हमने खिचड़ी बनाई, हमने उससे इसमें कुछ नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसने नमक की जगह सोडा दे दिया और सोडा डालते जाए, अल्टीमेटली जब मुंह से झाग निकलने लगा था, मैंने कहा ये क्या है आज, ये सोडा है कि क्या चीज़ है भाई। और सोडा तब भी समझ में नहीं आया था, तो उसको कहा कि तू भी जरा खा के देख तो सही कितना अच्छा बनाया तुमने। तो बहुत आकुलता होती है उसके अंदर, बोलने वाला तो आदमी बोल दिया एक बार खत्म, और नहीं बोल पा रहे हैं और सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है कि अपन क्या मांग रहे हैं, तो वो तो बहुत झंझट का कारण है। क्योंकि ये इसलिए क्या है, रसना इंद्रिय विजयी होना जरूरी है। यदि रसना इंद्रिय विजयी नहीं होएगा तो वो भोजन में आकुलता आए बिना नहीं रहेगी। बल्कि मैं कहता हूँ सीधे, जैसे सीधे उंगली पकड़ना, सीधे कान पकड़ना सरल, वो घुमा के पकड़ना थोड़ा कठिन। तो बोल देना, जो चीज़ चाहिए बोल दी एक बार खत्म। लेकिन वो जो इशारे वाला काम है वो सबसे खतरनाक काम, क्योंकि उसमें समझे नहीं सामने वाला तो उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है, मांग क्या रहे और ये दे ही नहीं, इसको यही समझ में नहीं आ रही क्या होता है। तो चित्त में विकल्प का कारण है। और यदि कुछ पेंसिल रख लें खाते खाते, बोर्ड लिया नमक चलो आ गया, तो आकुलता का। और फिर कागज रख लें, कागज पे पेंसिल लिख लें कि कागज पे लिख के बता देंगे पेंसिल से। ये तो सब नाटक ही हुआ ना। फिर भाई जो उसका उद्देश्य था असली, वो उद्देश्य तो खत्म हो गया। उद्देश्य ये था कि निर्विकल्प रहे, जो आएगा हाथ में उसको शांति से ग्रहण कर लें। वो तो एक ही ग्रास आएगा ना वैसे भी, और मना तो यूँ कर ही सकते हैं, ऐसा तो है नहीं जबरदस्ती कोई देते। क्या उसने यूँ कर दिया, यूँ कर दिया करो आप। अरे मेरे पास वाले ने ना नमक डाल दिया शक्कर की, अब मैं उसको इशारे से बोल रही हूँ। वही तो कह रहे हैं, तो वो राग जो है ना, राग का अभाव होने पर समझ, वो बेचारा खाया तो पता चला। तो याचना नहीं करते। वो याचना मतलब किसी प्रकार से इशारे से ये वो यूं वो कुछ नहीं, जो हाथ में आया ले लिया, जो थाली में आया ले लिया। तृण स्पर्श, चलते चलते तिनकों का स्पर्श हो जाए, भूमि पे चलते ना, तिनका स्पर्श हो जाए, कांटा लग जाए, उसको खेद नहीं मानते। आंख में तृण आ जाए, खेद नहीं मानते, उसको दूर करने का उद्यम नहीं करते, हो जाए सहजता से हो जाए। मल, शरीर में मल लगता है ना, आज धूल वगैरह लगती है, तो उससे आदत ही नहीं करते। कह रहे खूब गंदगी हो गई, जरा इसको चमकाओ, थोड़ा टॉवेल वावेल लाओ, थोड़ा नेपकिन हो, कुछ चीज़ें हो, उससे आसपास धो दे, ऐसा कुछ वो उपयोग नहीं करते किसी वस्त्र का, नेपकिन का, टॉवेल का, इनका कोई उपयोग नहीं होता। मल है, मल तो उनकी शोभा है। मुनिराज के शरीर का जो मल लगा है वो उनकी वीतरागता को सूचित करता है कि देखो इनकी देह के प्रति वीतरागता, कि इनके शरीर के सजाने का, सौंदर्य का कोई प्रयोजन नहीं। और नग्नता हो गया, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना, सत्कार पुरुष का अलाभ, भोजन के अलाभ को लाभ से बड़ी हितकारी मानते हैं। क्या कहा? भोजन के अलाभ को लाभ की अपेक्षा हितकारी मानते हैं। मुनिराज जब आहार लेने जाते हैं तो अपनी परीक्षा करने जाते हैं कि जिस रसना इंद्री को जीतने के लिए हमने ये व्रत आदि धारण किया, उसको जीता कि नहीं जीता। तो लाभ नहीं हुआ, काय का लाभ? भिक्षा का। तो भिक्षा का लाभ नहीं हुआ तो उसमें क्लेश नहीं मानते, बल्कि उसको अपने लिए हितकारी मानते हैं कि हमें ज्ञान ध्यान संयम में हो, आराधना करने में हो, समय मिलेगा। आहार लेने गए लेकिन नहीं मिला, तो अलाभ में खेद नहीं करते। अदर्शन, अदर्शन माने किसी प्रकार की किसी प्रकार से उनकी श्रद्धा में कमी नहीं आती। हम इतने वर्षों तक तपस्चरण कर रहे हैं, अभी तक कोई रिद्धि प्रकट नहीं हुई, अभी तक केवल ज्ञान नहीं हुआ। हमने तो पढ़ा था शास्त्र में, लोगों को मन पड़े ज्ञान हो जाता है, या तो अवधि ज्ञान के ठिकाने नहीं दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से कोई मन में खेद नहीं करता। जैसे कई दिनों तक अभ्यास करता रहे कोई व्यक्ति, तो उसको उस कार्य की सिद्धि न हो तो उसके प्रति उसकी श्रद्धा उठती नहीं, उठ जाती। ऐसे मुनिराज कई दिनों तक अभ्यास कर रहे हो और उनको कोई चीज़ प्रकट न हो तो उसका कोई खेद मन में नहीं लाते। अदर्शन माने, दर्शन माने श्रद्धा, श्रद्धा में कमी नहीं लाती।
अरे ये शास्त्र में लिखा है, पूर्व काल में इन्होंने रत्न तरह की आराधना करने वालों को यही मिला। ये सब शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं, दिख तो कुछ रिया नहीं, दिखता कहाँ है? ऐसी श्रद्धा को समाप्त नहीं होने देते, अदर्शन को जीतते हैं। और प्रज्ञा और अज्ञान, ये दो बहुत जोरदार है। प्रज्ञा का मतलब क्या है कि मुनिराज को अधिक ज्ञान हो तो उसका घमंड नहीं आने देते, इसको जीतते हैं वो, कि घमंड न आ जाए। अधिक ज्ञान होने पर घमंड नहीं आ जाए, और अज्ञान माने कम ज्ञान होने पर उसका खेद भाव नहीं हो। समझ में आया ना? ज्ञान की कभी कमी हो, थोड़ी क्षयोक्षम ज्ञान की, तो उसका खेद नहीं आने देते मन में कि मेरे को तो कुछ, मैं तो कम हूँ, तो मैं ना तो किसी से कम हूँ और न मैं किसी से ज़्यादा हूँ, न अपने को किसी से बड़ा मानते हैं न, और न किसी से अपने को छोटा मानते हैं। ये दोनों परिचय है। अपने को बड़ा मानना भी परिचय है। परिचय माने ये कष्ट है उनके ऊपर, अपने को बड़ा मानना, और अपने को छोटा मानना ये भी कष्ट है। दोनों एक जैसी बीमारी है। वस्तुतः ये कि सब प्राणी क्या है, समान है, न कोई छोटा है न बड़ा है। बड़ा मानना भी परिचय माने, बड़ा मानना भी गलत है और छोटा मानना भी गलत है। दोनों को जीत लेते हैं, समान मानते हैं, प्राणी मात्र समान। उनके सामने तो कोई भील भी आ जाए, उसको भी उनको वो आत्मा अपने आत्मा जैसा दिखता है, इसलिए उसको भी वैसे उपदेश देते हैं जैसे कोई राजा महाराजा आ जाए। उनकी दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं है। अरे पशु उनके पास आते हैं, वो तिर जाते हैं। अपन शास्त्र में पढ़ते हैं, शेर को उपदेश दिया किन्होंने? शेर को उपदेश दिया किन्होंने दिया? दो मुनिराजों ने उपदेश दिया। चारण ऋतुधारी मुनिराजों ने, दो मुनिराजों ने एक शेर को उपदेश दिया। वो शेर आगे चल के क्या बन गया? भगवान महाविष्णु। पार्श्वनाथ का जीव पहले क्या था? हाथी। हाथी की पर्याय में उनको मुनिराज ने धर्मोपदेश दिया, वो हाथी आगे चल के क्या बन गया? पार्श्वनाथ। हिरण था, हिरण, एक हिरण। वो हिरण मुनिराजों के वहाँ जंगल में रहता था, तो वहाँ मुनिराज स्वाध्याय करते थे, अच्छे ऊंचे स्वरों से पाठ करते थे। तो वो वहाँ जाने निकट में जाके सुना उसको, तो उसको कुछ रुचि हुई, वहाँ गया, मुनिराजों ने धर्मोपदेश दिया। वो हिरण आगे चल के बाली बन गया, मुनिराज बन के बाली बन के मोक्ष चले गए। तो शास्त्रों में ढेरों प्रकरण है। त्रियंचों के कल्याण हो गए, भीलों के हो गए, क्या चांडालों के हो गए, ऐसे ऐसे जीवों के हो गए। और ये जो ज़्यादा समझदार है सब यही चलेगा। इसको अपन एक व्यंग में कहते हैं, पूछ वाले सुधर गए और मूछ वाले नहीं सुधरे। तो मुनिराज की ऐसी वृत्ति होती है, किसी भेद करते ही नहीं। उनके लिए तो पशु और मनुष्य भी एक समान है, तो आदमी आदमी में भेद कैसे करेगा? तो ये इस प्रकार से 22 प्रकार के परिचय, 22 प्रकार के परिचय को मुनिराज क्या करते हैं? जीतते हैं। हो गया? देखो अपने कच लोच करत न डरत परिचय, परिचयों से डरते नहीं है, सो लगे निज ध्यान में। और मुनिराज क्या करते हैं? पूरे टाइम अपने निज आत्मा का ध्यान करते हैं, अपने स्वरूप को ध्याते हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, कहाँ मुझे जाना है। वीतरागता का और अपने ज्ञान का आनंद भोगते हैं, ज्ञानानंद के अंदर डूबे रहते हैं। इसलिए वो उनको ये सब परिचय ही नहीं दिखती है। जो अपने आत्मिक आनंद में मगन होता है उसको देह की परिचय नहीं दिखती, और जिसको अपने आत्मिक आनंद में मगनता नहीं होती उसको देह की परिचय से परिचय दिखती है। तो मुनिराज काय में लगे? सो लगे निज ध्यान में। अब देखो अंतिम दो पंक्ति, ये इस पूरे अधिकार की क्रीम है, टॉप, कि मुनिराज की समता होती है। क्या होती है? समता। किस जाति की समता होती है? तो ये 2 लाइन होते हैं। अरि मित्र मर्म शान अरि मित्र, शत्रु और मित्र, तो उनको शत्रु और मित्र के प्रति एक समान भाव होता है। वास्तव में उनको कोई शत्रु भासता ही नहीं। यदि ये शत्रु लगे और ये मित्र लगे तो समता नहीं, विषमता है ना। एक अच्छा लग रहा है, एक बुरा लग रहा है, साम्य भाव कहाँ है? साम्य भाव तो उसका नाम है कि ये शत्रु है ही नहीं। कौन शत्रु? मेरा तो कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। मेरा क्या बिगाड़ेगा? जिसका बिगाड़ेगा वो देह का बिगाड़ेगा। देह तो मेरी है ही नहीं। मेरी आत्मा की परिणति को तो कोई मुझसे बिगाड़ सकता नहीं। उसका बिगाड़ होगा तो किससे होगा? मुझसे स्वयं से होगा। इसलिए मुनिराज किसी को शत्रु नहीं देखते, किसी को मित्र नहीं देखते। ये मेरा भला क्या कर सकता है? मेरा भला मेरी परिणति से है, मेरी परिणति स्वयं से होती है।
इससे तो होने नहीं वाली, ये करेगा तो शरीर का करेगा, शरीर मेरा है ही नहीं, इसलिए वस्तुतः मेरी आत्मा का हित करने वाला कोई नहीं। तो न किसी को शत्रु देखते न मित्र देखते। महल मशान, महल और शमशान में भेद नहीं देखते। महल किनके लिए? जिनको आनंद की आदत हो, जिनको कंफर्ट की आदत हो, उनको महल चाहिए। मुनिराज को महल भी पुद्गल के परमाणुओं के ढेर दिखते हैं, ये भी मिट्टी का ढेर है, और एक शमशान है, वहाँ भी मिट्टी का ढेर है। दोनों ही किसकी रचना है? पुद्गल की रचना है, जड़ पदार्थों की रचना है। मिट्टी है ना दोनों एक तरह की, तो मिट्टी मिट्टी में भेद नहीं करते कि ये तो ये वाली मिट्टी है, ये वाली मिट्टी है। मिट्टी मिट्टी है, जड़ तो जड़ है, अचेतन पदार्थ अचेतन पदार्थ है। तो वो अचेतन ये महल है और ये शमशान है। ऐसी वृत्ति जो है रागी द्वेषियों की होती है, जिनको वस्तु स्वरूप नहीं पता है कि यहाँ तो मज़ा आ गया अपने को रहने, और यहाँ अपने को मज़ा नहीं आया। ये मकान तो बहुत बढ़िया है, ये मकान तो मज़ा आ जाता है इसमें रहने, और वो पुराना वाला मकान तो ऐसा था। तो ये किसकी? अपन लोगों की वृत्ति है। समझ में है ना? पहले लोग कहाँ रहते थे मालूम? जहाँ मंदिर पास में, और अब लोग कहाँ रहते हैं? जहाँ पहले अस्पर्श लोग रहते थे, छुआ नहीं जाते, जिनको छूते नहीं थे ना, अस्पर्श लोग, वो सब शहर के बाहर बाहर रहते थे, अंदर नहीं घुसते थे। अब ये लोग खुद ही वहाँ जाके स्पर्श करना चाह रहे थे, भाई क्या करें। मतलब जहाँ मंदिर हो, अपना साधर्मी हो, वो स्थान अपने लिए योग्य। अदरवाइज तो मकान ही देखो, मकान में काम तो 2 कमरे आते हैं, कितने 2 नहीं तो 3 आ जाएंगे, बाकी जितने भी है वो सब झाड़ू लगाने के काम आते हैं। अच्छे से उसके झाड़ू लगाओ सुबह सुबह, झाड़ू वाली को सुबह याद करो, भगवान को याद करने के पहले 9 बार नमोकार मंत्र की माला बाद में होगी, सबसे पहले आज भाई आएगी कि नहीं आएगी, झाड़ू अपने को लगानी पड़ेगी। तो इसलिए ये महल है और ये शमशान है, ये अच्छा मकान है और ये छोटा मकान है, और ये खराब है और ये अच्छा है, ये कंजेस्टेड है, नॉन कंजेस्टेड है, ये सब वृत्तियाँ संसारियों की होती है। मुनिराज तो महल और शमशान को एक सलीका देखते हैं। अरे मित्र महल मशान, कंचन कांच, सोना और कांच जिनकी दृष्टि में एक सलीका है, सोने और कांच में भेद नहीं देखते। निंदन स्तुतिकरण, निंदा करने वाला और स्तुति करने वाला, एक निंदा ही निंदा करता है और एक प्रशंसा ही प्रशंसा करता है। उन दोनों में राग द्वेष नहीं करते, एक में राग नहीं करते, एक में द्वेष नहीं करते। किसमें राग नहीं करते हैं? प्रशंसा करने वाले, और निंदा करने वाले में द्वेष नहीं करते। ये सब संसारी जीवों की वृत्ति होती है ना। अपनी कोई प्रशंसा करेगा तो मन क्या करेगा? अरे भैया तू यहीं बैठा है, तू कहाँ जा चले जाता है, और निंदा इसको हटाओ सर, कहाँ है। तो ये वृत्ति सामान्य संसारियों की है। मुनिराज की भी ये वृत्ति होगी तो हम में और उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। तो इसलिए निंदा और प्रशंसा करने वाले में राग द्वेष नहीं। अर्घावतारण असी प्रहारन, अर्घ उतारने वाले में और असी माने तलवार से प्रहार करने वाले में, उन दोनों में किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। माने एक में राग नहीं है, एक में द्वेष नहीं। असी प्रहार, अर्घावतारण असी प्रहारन में सदा समता धर्म, उन दोनों में क्या रखते हैं? साम्य भाव रखते हैं, समता भाव। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपने बहिरंग गुणों का वर्णन पूरा हो गया। अब अपन जो है 1-2 और बचा है। अच्छा, बहिरंग गुणों का 1-2 और अपन करेंगे, और उसके बाद वर्णन चलेगा स्वरूपाचरण चारित्र का, कि मुनिराज की वो कैसी आत्म साधना होती है, अंदर में वो क्या ध्याते हैं, कि जिस ध्यान के बल से वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, अनंत बन जाते हैं। तो वो कैसा ध्यान है, किस प्रकार से वो आत्मा को ध्याते हैं, वो कैसे केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये सारी चर्चा अपन कल